तो माँ को लड़का को जत्तो हो जो बठे रोजिन रात तो हो तो इस तरह आईवान जो वक्ता कौन देखियो मैं आईवान जी सागरिया में 15 दिन। देश की आज़ादी के बाद में भारत के अंदर जितनी भी देसी रियासतें थी उनको खत्म किया गया और राजाओं को प्रीपर्स दिया गया। साथ ही जितने रियासतों के नीचे जितने जागीरदार थे उनकी जागीरदारी जब्त करने के लिए एक जागीरदारी उन्मूलन कानून बनाया गया और जागीरदारों की जितनी भी जागीरें थी वो जब्त की गई। राजस्थान के गठन के बाद जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो यहाँ के बहुत से जागीरदार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और वो हरा करके काफी संख्या में विधानसभा के अंदर पहुंचे। तब कांग्रेस ने देखा कि यहाँ राज करना है तो जागीरदारों का साथ जरूरी है, तो उन्होंने जितने भी जागीरदार जो विधायक चुन के गए थे उनको कांग्रेस में शामिल किया और उनको संतुष्ट करने के लिए उन्हें उनकी जो जागीरें जब्त की गई थी उसका मुआवजा दिया गया। लेकिन सरकार ने वो जो मुआवजा उनको दिया गया उसकी वसूली के लिए 1956 के अंदर जागीरदारी कानून फिर लागू किया और उसके अंदर आम राजपूत की जो जमीन थी वो भी जब्त कर ली और अपना वोट बैंक बनाने के लिए अपने समर्थकों को वो जमीनें बांट दी। सरकार के इस कृत्य के खिलाफ श्री क्षत्रिय युवक संघ ने भूस्वामी आंदोलन किया। श्री आईवान सिंह जी शेखावत जो उसमें क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े थे उन्होंने इस आंदोलन की महत्ता महसूस की और वे इस आंदोलन के अंदर कूद पड़े। उनके साथ फिर मदन सिंह जी दांता के जो ठाकुर साहब थे वो भी इस आंदोलन के अंदर कूद पड़े और उन्होंने इसका नेतृत्व किया। बाद में तन सिंह जी और जितने भी राजपूत समाज के नेता थे वो सारे इस आंदोलन में कूद पड़े। आज़ादी के बाद यदि मैं कहूँ कि राजपूतों का वो सबसे बड़ा आंदोलन था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजपूतों ने आज तक उससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं किया। वो उसके अंदर सारे के सारी जेलें बढ़ दी गई थी, सारे राजपूत समाज के नेता जेलों में थे। लेकिन अफसोस कि भूस्वामी आंदोलन का इतिहास नहीं लिखा गया। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो आंदोलनकारियों के स्मरण में तो है लेकिन उनको दर्ज नहीं किया गया। एक तरह से इसका क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा गया। मेरे साथ आज दुजोत गांव के पूर्व सरपंच बाउर सिंह जी हैं। बाउर सिंह जी उस समय युवा थे और उन्होंने भूस्वामी आंदोलन में भाग लिया था। तो सुनिए इस वीडियो के अंदर बाउर सिंह जी के संस्मरण। उस आंदोलन का महीना में राजपूत बोर्डिंग हाउस भवन निकेतन में रहता पड़ता। अच्छा बट्टा सो दांता हाउस में मीटिंग ही मदन सिंह जी दांता हाउस मदन सिंह जी की मीटिंग रखी भूस्वामी संघ आंदोलन में दांता हाउस में चांद बोर्ड का बारे है बटे भीम कृपात्री जी महाराज हा सब जान गया ना। कृपात्री पधारे पूजन पूजन करा जो माँ को लड़का को जत्तो हो जो बटे रोजिन रात तो रोजिना बैठी तब मीटिंग अटेंड करी मीटिंग मरिया बैठे। अच्छा बीच का बाहर का मदन सिंह जी दांता के 5 लड़का 5वां लड़का को जन्म बैठे ही हो राजेंद्र सिंह को 5 छोटा राजेंद्र सिंह 5 माँ को जन्म बैठे भी भूस्वामी आंदोलन में बटन खुशी बनाई मिठाई बंटी बैठे बने कि याद है। अच्छा पछ बीच में कहीं हो कि भैरू सिंह जी सु कड़ी जोड़ी हनुमान सिंह जी सरवड़ी करण साहब बहा बड़े साथ में मदन सिंह जी दाता तो है सर्वेश राव तो भैरू सिंह जी सुकड़ी जोड़ी भैरू सिंह जी साहब जी सुखाड़ियों को नहीं माना सुखाड़ियों साहब जी भैरू जी को आकाश में खिंचा तान चली और पछ वो कोई तरह को किए समझो तो हुई और वो कंपनी से जागी कर कराए और वो कर बिन समाप्त करवा की कोशिश करी ना कह ना वो जेल दे दिया क्या जेल चला गया और बाकी से कहा मैं तो लड़का मान लो माँ को तो जेल को कोई प्रश्न को नहीं हो बबडूड़ा बडूड़ा आप क्या वो देख लो। आईवान सिंह जी को भी मिले आईवान बहुत अच्छी तरह सुनो आईवान सिंह जी बहुत अच्छी तरह आईवान जी जो वक्ता कौन देखियो मैं आईवान सिंह जी का सागरिया में 15 दिन सीकर में मीटिंग करवाई बाकी आईवान सिंह जी एक देखो बाढ़ मेरे कहा तन सिंह महेचा माँ के स्कूल तन सिंह जी महेचा था समझ गया ना। तन सिंह जी महेचा आईवान सिंह जी मतलब मैं अत्ता इस वक्ता देखा है एक तो प्रभावती राज्य ही भी भगत में जबकि बोलती है आईवान सिंह जी जहाँ लोग मंत्रमुग्ध हो जाता है अत्ता बाका एक शब्द से को तुल्लुड़ो हो कोई। तो आपने एरिया में कोई जगह जेल में गया वहाँ का नाम भी जानो होगे? अब तो याद कोई सा का भाई फलाना गांव को आदमी फलाना जेल में गयो या कौन ध्यान में मतलब है लेकिन वो याददाश्त सही को नहीं याददाश्त कौन रही है सही बात को। तो कोई और कोई यहाँ को आदमी है जो भूस्वामी आंदोलन के बारे में यहाँ बता सके? अट्ठा को गाँव कोई को नहीं है। अपने आस पास का कोई गाँव को है सीकर को है कोई नहीं मन तो याद को
क्योंकि भूस्वामी आंदोलन को कहीं का आपने इतिहास लिखो को नहीं और अब भी की जानकारी टुकड़ा के मायने है पूरी भगत परासो मिल सका आपने कोई और नहीं भगत परासो भी जगह 2 आदमी हर जगह पे खत्म हो गया और मैं भी टाइम पर कौन चेत्या गलती माखी भी है भगत परा की ही तो गलती माखी भी है टाइम पर चेत्या होता तो सौभाग सिंह जी बाबू साहब भंवर सिंह जी बाबू साहब है दोनों आराम बता सका लेकिन गलती माखी भी है कि मैं भी आंदोलन ने पूरा सही कौन सका और आपने कोई मौजूद को नहीं कोई तो कोई और यहाँ का बिटोली में भी कोई जय सिंह और राजा का भी खत्म हो गया जय सिंह जी ने भी हाँ को नहीं हाँ और कई अनुभव होता को बिको भूस्वामी आंदोलन में कई अनुभव रही हो आपको अनुभव बहुत बढ़िया होगा हाँ बिको संचालन कायदा सुधारे हो गयो हाँ संचालन में फूट पड़ गई हाँ को नहीं समझेगी सही चाल जो हो लेकिन बीच में फिर नेता वगैरह जगह बीच में पड़पड़ाई और कुन को 2 कुन गया 4 किन गया इन कर भी कमजोर कर दियो कमजोर कर दियो आगे भी प्रोग्रेस को नहीं करवा दी जो नेहरू अवार्ड मिलियो भी का बारे में ध्यान रखने की हाँ नेहरू अवार्ड जागीर मुआवजा मिल गया हाँ मिल गया जागीर का माने भी मिलियो बस दामाद का दिया सा पैसा जागीर का वार्ड दियो नेहरू वार्ड दियो यदि आपके आसपास भी कोई समाज के बुजुर्ग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे या उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था या फिर उनके पास में इस आंदोलन के बारे में जानकारी है तो वो कृपया आप रिकॉर्ड करके आप YouTube के माध्यम से उसको सहेजें ताकि जब कभी भी भूस्वामी आंदोलन की बात चले तो उन तथ्यों को जोड़ करके एक पूरा इतिहास लिखा जा सके। धन्यवाद। जय भारत।